जय गुरु जी संगत जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखे, सर्वदा भला सर्वदा भला। संगत जी मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी जैसे कि मैं आपके साथ में डेली गुरु जी की पावन पुस्तक दिव्य आभा के सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो सत्संग है वो है नरेंद्र ढंड अंकल जी का। इसके पहले आपने 2 भाग सुने थे। पहले भाग में आपने सुना था कि किस तरीके से गुरु जी ने अ, गुरुजी के गुरुजी ने जो अंकल जी थे उनकी वाइफ पर एक बुरी आत्मा का साया था और गुरुजी का उन्होंने परिहास उड़ाया था कि ऐसे हर 2 ईंट के पीछे गुरुजी मिल जाएंगे। भारत अपना देश है और बहुत से गुरुओं की नगरी है। इस तरह का परिहास बनाया था अंकल जी ने। और बाद में जब वो डुगरी गए थे और वहां से गुरुजी के घर से एक ईंट उठाकर लेकर आए थे आजमाने के लिए गुरुजी को, जब वो ईंट उनके मंदिर में आकर उन्होंने रख दी थी और बाद में जब जो दुष्ट आत्मा थी उनकी पत्नी के शरीर में प्रवेश हुई, अंकल जी ने ड्रीम दर्शन देखा कि वो दुष्ट आत्मा आंटी जी के शरीर में प्रविष्ट हुई और किस तरीके से उन्होंने कहा कि मुझ पर काबू नहीं पाया जा सकता था, लेकिन तुम्हारे घर में के मंदिर में जो ये शक्तिशाली पावन ईंट रखी है, अब मेरा इस घर में रहना मुश्किल हो गया है क्योंकि इसकी ऊर्जा बहुत ऐसी है, इतनी पावर ऊर्जा है कि मैं उसको सहन नहीं कर पा रही। और वो आत्मा हमेशा के लिए उनको छोड़कर चली गई थी। वो छुटकारा मिला। उसके बाद अंकल जी के पुत्र की आयु गुरु जी की कृपा से बढ़ी। बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा था, गुरु जी की कृपा से ही उस बच्चे का एडमिशन हुआ, अक्षय का। आगे सेकंड पार्ट में आपने सुना कि अंकल जी के घर के आगे किसी ने 2 हाथ छाप दिए थे। और जब आंटी जी ने उनको देखा, उनकी पत्नी ने जब उनको देखा तो उन्होंने अपने हाथों से उनको हटाने की कोशिश की थी। आप सभी जानते हैं जो लोग इस तरह के टोने टोटके में बिलीव नहीं करते और ना इस तरह की कभी उन्होंने चीज देखी होती तो उनको पता नहीं होता, तो उन्होंने अपने हाथों से ही उसको क्लीन कर दिया था। जब उन्होंने अपने हाथों से उसको क्लीन किया था तो संगत जी वो उनके ऊपर इतना बुरा हाल हुआ आंटी जी का। शाम होते होते उनके हाथों में सूजन आ गई थी और वो बहुत परेशान हो गई थी। बाद में क्या हुआ संगत जी की, गुरु जी के आगे वो जब अपना दुखड़ा रो रही थी और पैरालिसिस हो गया उनके लेफ्ट हैंड में, तो शाम होते होते उन्होंने अपने गुरुजी के सामने बात रखी, उनसे बात की तो गुरुजी स्वरूप से ही प्रकट हो गए। वो आपने घटना सुनी थी कि किस तरीके से गुरुजी आए, स्वरूप से प्रकट हुए, बैठे, उनकी बात सुनी, उनके हाथ मले अपने भक्त के अपने हाथों में लेकर गुरुजी ने हाथ मले। जिस तरीके से एक माँ अपने बच्चे की केयर करती है उसी तरीके से गुरुजी ने वहां पर आंटी जी के साथ किया। उनके हाथ मले, उनकी जो मदर इन लॉ के ऊपर वो क्रिया कराई गई थी, जो हाथ छापे गए थे, उनकी मृत्यु होना उससे स्वाभाविक था। गुरुजी ने आंटी जी की सांस के जो चित्र था उस पर जल छिड़कवाया और जो हाथ छाप रखे थे घर के बाहर उन पर जल छिड़कवाया। वो ब्राउन कलर के थे और बाद में जल छिड़कते ही वो रेड हो गए। गुरुजी ने बोला कि उनकी बदन लो को गुरुजी ने लेस कर दिया, नया जीवन दान दे दिया। इसी तरीके से अंकल जी के भाई सुनील जो अमरनाथ यात्रा पहले भी कर चुके थे अंकल जी के साथ में, जब वो अमरनाथ यात्रा करने गए तो वहां पर लैंड स्लाइडिंग हो गई। जब लैंड स्लाइडिंग हुई तो उन्होंने क्या किया, गुरु जी का स्वरूप निकाला, गुरु जी के स्वरूप पर उन्होंने जल छिड़का और वही जल उन्होंने जहां पर लैंड स्लाइडिंग हो रही थी उसी एरिया पर उन्होंने छिड़क दिया। तो जितने भी पत्थर गिर रहे थे वो सारे के सारे रुक गए और जितने भी यात्री थे सबकी जान बची। इसके अलावा आपने सुना कि सुनील अंकल को अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था जिसके कारण वो टॉयलेट नहीं जा रहे थे। गुरुजी के जब दर्शन करने चंडीगढ़ पहुंचे तो गुरुजी ने 17 कप चाय पिलाई थी और बाद में जब उन्होंने आज्ञा मांगी गुरुजी से जाने के लिए कि 17 कप चाय पिला दी गुरुजी ने और 2 लंगर कराए अंकल जी को। अंकल जी का पेट ऐसे हो गया था कि बहुत ज्यादा उन्होंने तरल पदार्थ पे पी लिया था और लंगर भी कर लिया था। जब वहां से विदा ली गुरुजी से तो गुरुजी ने 1 कप चाय उनको 1 गिलास चाय और दे दी थी। और अंकल जी कह रहे थे कि मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन गुरुजी ने कहा था सब ठीक होगा। और जैसे ही वो गुरुजी के बड़े आश्रम से वहां से निकले हैं तो वो वॉशरूम गए और 10 मिनट तक वो फ्रेश हुए। तो किस तरीके से गुरुजी ने हर बार अंकल जी की परिवार पर, अंकल जी पर, यहाँ तक कि उनके घनिष्ठ संबंधी कोई थे, मधु नाम की कोई लड़की थी, उन पर भी गुरुजी ने कृपा की थी। और एक
अंकल जी के जब ट्रीटमेंट चल रहा था वहां पर, तो एक गुरविंदर नाम के एक डॉक्टर थे जिनकी बेटी परेशान थी, और वो उस बच्चे को कल्याण करने के लिए गुरुजी ने बार बार उन डॉक्टर साहब के पास अंकल जी को, नरेंद्र अंकल जी को भेजा। तो वही घटनाएं आपने सुनी थी। और आज का जो सत्संग है उसमें आप सुनेंगे कि किस तरीके से गुरुजी ने अमरनाथ यात्रा पर, जो अमरनाथ जी की गुफा है वहां पर साक्षात नरेंद्र अंकल जी को दर्शन दिए थे, क्योंकि उनके मन में सडनली एक थॉट आया कि गुरुजी आखिर हैं कौन, गुरुजी साक्षात शिव हैं क्या। तो इस तरीके से जब उनके मन में थॉट आया तो गुरुजी ने अपने साक्षात दर्शन उनको शिवलिंग में कराए थे। आज हम वही सुनेंगे। और बहुत बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो गुरुजी से जुड़ी हुई हैं नरेंद्र अंकल जी के साथ। वो माला जप किया करते थे, माला भी उनकी टूट गई थी। तो संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है और मेरे साथ इस सत्संग पर अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इस रूहानी सफर पर आगे बढ़ने से पहले जैसे कि हम गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं वैसे ही करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अंकल जी लिखते हैं, अमरनाथ मैं ही शिव हूँ। नरेंद्र बचपन से शिव के भक्त रहे हैं। वह माला जपने और अमरनाथ, जहां पर बर्फ का शिवलिंग है, जाना पसंद करते थे। गुरुजी से मिलने के पश्चात वह अपने भाई सुनील के साथ पुनः उस पवित्र स्थान पर गए। जब वह दोनों गुफा के अंदर जाने के लिए पंक्ति में खड़े हुए थे, नरेंद्र को दीवा स्वप्न होने लगा। गुरुजी की संगत में का दृश्य उनको दिखाई दिया। उनकी आंखों के सामने वो दृश्य घूम रहा था। चाय प्रसाद आते हुए भक्तों में बांटा जाना, हॉल में गूंजती हुई शब्द कीर्तन की वाणी, पेट भरकर लंगर कराना, भक्तों द्वारा सुनाए हुए सत्संग जिसमें निजी जीवन से जुड़े हुए चमत्कारों का वर्णन होता है। देर शाम को पंजाबी गाने, पुराने संगीत या गजलों से वातावरण भर जाता था। यह सब याद करते हुए नरेंद्र के मन में प्रश्न उठा कि क्या गुरुजी हैं कौन, कौन है गुरुजी। इस तरह के थॉट आए अंकल जी के मन में। उनके मन में ये प्रश्न आने की देरी ही थी कि शिवलिंग में उनके सामने ऊपर की दिशा में किरणें निकली और वह उसके ऊपर 1 फुट वृत्त में फैल गई, एक वृत्त बन गया। उसमें नरेंद्र को शिव जी के दर्शन हुए। नरेंद्र के कान में एक ध्वनि गूंजी, मैं शिव हूं, मैं सब कुछ हूं। पूरी गुफा गुरुजी की गूंज से फैल गई, जिसका आनंद नरेंद्र के छोटे भाई सुनील ने भी उठाया। उसी दिन उनके लुधियाना वाले घर से उनकी पत्नी को स्वप्न आया। उसने गुरुजी को हाथ में त्रिशूल लिए नंदी पर बैठे हुए देखा। केवल 3 माह तक गुरुजी के पास जाने के पश्चात सर्वकर्ता गुरुजी ने भक्त को अपने वास्तविक रूप से परिचित करा दिया था कि वो ही शिव हैं। कैसी कृपा की गुरुजी ने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मन में थॉट आया कि गुरुजी हैं कौन, और शिवलिंग में, जो कि बाबा बर्फानी हम बोलते हैं, अमरनाथ की जी की गुफा में ही गुरुजी ने अपने साक्षात दर्शन अंकल जी को करा दिए कि वो ही शिव हैं। और कान में आवाज गूंजी कि मैं ही शिव हूं और मैं ही सब कुछ हूं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी। गुरुजी ने एक अन्य अवसर पर अपना परिचय दिया। नरेंद्र परिवार सहित समराला के निकट शिवलिंग के दर्शन करने गए थे। नरेंद्र की पत्नी ने उन्हें सोमवार को वहां दूध आदि अन्य सामग्री ले जाकर वहां पूजा करने को कहा। नरेंद्र ने मना करते हुए कहा कि गुरुजी ही शिव हैं और शिवलिंग है। उसी रात को उनकी पत्नी ने एक स्वप्न देखा। वह एम्पायर स्टेट में गुरुजी के सम्मुख बैठी थी। उसने गुरुजी को एक पत्र दिया। वह एकदम उठे और अंदर चले गए और अपना एक चित्र लेकर आए। एकदम वह चित्र अति सुंदर था, किंतु उस पर से गुरुजी एकदम लुप्त हो गए और उस पर ओम की आकृति दृष्टिगोचर हुई। फिर उसमें से एक शिवलिंग निकला। उसने गुरुजी से इस बारे में प्रश्न किया तो गुरुजी ने चित्र को पुनः देखने के लिए कहा। उसने देखा कि शिवलिंग में गुरुजी विद्यमान हैं।
उसे अभी भी सब अस्पष्ट था। अतः जब उसने गुरुजी से पुनः प्रश्न किया तो वह बोले, उनके पास आने के बाद उसे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। गुरुजी ने उसे बताया कि उनके समक्ष आने के पश्चात अन्यथा कहीं जाना नहीं चाहिए, क्योंकि वह ही रब है। यहाँ शिवलिंग के दर्शन करने के लिए जा रहे थे अंकल जी, किसी मंदिर में, समाला की कोई मंदिर था, वहां पर शिवलिंग होगा, वहां दर्शन करने के लिए जा रहे थे। और आंटी जी ने कहा कि दूध भी चढ़ाते आइए। अंकल जी ने मना कर दिया। तो अंकल जी ने जब मना किया तो आंटी जी को थोड़ा सा रहा होगा। तो उसी रात को गुरुजी ने स्वप्न में ड्रीम दर्शन दिखाया उनको कि वो ही सब कुछ है। आंटी जी समझ नहीं पा रही थी। गुरुजी ने चित्र दिखाया, चित्र से विलुप्त हो गए, दिखाई नहीं दिए, ओम बन गया, निराकार ओम बन गया। बाद में आंटी जी को समझ नहीं आया। बाद में गुरुजी ने उनको फिर भी प्रश्न पूछा कि क्या है ये सब। गुरुजी ने बताया कि वो ही रब है, भगवान है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हम कितने, हमारी बुद्धि बिल्कुल काम नहीं करती, हम भ्रमित रहते हैं संगत जी, माया के लोभ में और माया की नगरी में हम भटक चुके हैं। गुरु जी हमें सही रास्ते पर ले जा रहे हैं, फिर भी हम उनसे प्रश्न करते हैं कि ये सब क्या है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तुम्हारी हृदय गति रुक जाएगी। एक बार गुरु जी लेट कर पाठ कर रहे थे और सब भक्त उनको घेर कर उनकी सेवा में मग्न थे। एक भक्त जो उनके कमल चरण बहुत देर से दबा रहा था थक गया और उसने अपना कार्य नरेंद्र को सौंप दिया। नरेंद्र प्रसन्न होकर गुरुजी के पैर दबाने लगे। उन्होंने गुरुजी के हाथों को हाथ भी लगाया था, पैरों को हाथ ही लगाया था कि उन्हें अपना परिचय देने के लिए कहा गया कि कौन है वो। उन्होंने अपना नाम बताया तो गुरुजी ने और जोर लगाकर पैर दबाने को कहा। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने तलुओं और जोर से दबाने के लिए कहा और उनमें अत्यधिक पीड़ा हो रही थी। 10 मिनट के पश्चात सदगुरु ने पुनः नरेंद्र को अपनी पूरी शक्ति लगाकर तलुए दबाने को कहा। उन्होंने वैसा ही किया। गुरुजी के पैर के अंगूठे से अमृत प्रवाह होने लगा, जैसे गाय दूध देती है। गुरुजी के पैर के आसपास 1 फुट तक का क्षेत्र उससे गीला हो गया। गुरुजी ने नरेंद्र से कहा कि अब देखो गुरु कौन है। उनका पूर्ण शरीर अमृत से भरा हुआ है। इसी प्रकार जब नरेंद्र ने गुरुजी को उनका वास्तविक रूप दिखाने के लिए विनती करी तो उन्होंने नम्रता पूर्वक मना कर दिया। यहाँ पर बताया कि गुरुजी ने उनको समझाया बाद में कि वो अपना रूप नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे? गुरुजी ने कहा कि वो 14,000 वॉट के तार के समान हैं और उनके भक्त 0 वॉट का बल्ब है। वह बोले कि अगर उन्हें छूने या छुआ गया तो छूने वाला नष्ट हो जाएगा। वह शिव है, उनके हृदय की धड़कन रुक जाएगी। समय आने पर वह उन्हें दर्शन करने में सक्षमता देंगे, सक्षम बनाएंगे कि अगर हम किसी भी भगवान के साक्षात रूप से दर्शन करना चाहें तो नहीं कर सकते। हमारी जो ये आंखें हैं, हम बेशक दुनिया को देख रहे हैं, सब कुछ चीजें देख रहे हैं, लेकिन निराकार निरारूप और ऐसे परमात्मा को जिनकी हम भक्ति करते हैं, जिनको हम दिल से मानते हैं, उनका जो साक्षादी के ये तो हम स्वरूप में देख रहे हैं। गुरुजी तो साक्षात ऐसे ही दिखते थे, लेकिन अगर देखा जाए हम भगवान शिव के रूप की बात करें, जो हम तस्वीरों में देखते हैं, जो हम फोटोज में देखते हैं, वो वैसे नहीं है। गुरुजी ने भी एक बार ऐसी संगत चल रही थी तो गुरुजी ने किसी को एक संगत अंकल थे, उनको दिखाया था गुरु नानक जी का रूप, किसी को भगवान शिव का दिखाया, किसी को राम जी दिखाया, किसी को गुरु नानक जी, किसी को साईं बाबा के दर्शन कराए। तो लोगों ने यही प्रश्न किया था कि गुरुजी जो हम स्वरूप में देखते हैं वो तो नहीं है, ऐसे नहीं दिख रहे। तो गुरुजी ने यही बोला था कि जो चीजें ही तो बनाई गई हैं वो ऐसे नहीं दिखते हैं, वो बिल्कुल अलग दिखते हैं उससे। तो इसी तरीके से गुरुजी ने भी यहाँ कहा कि अगर वो अपना साक्षात शिव का रूप दिखा देंगे तो क्या होगा, तुम्हारी हृदय की गति रुक जाएगी। हम सहन नहीं कर सकते उनकी पावर को, उनकी ऊर्जा को। बहुत ऊर्जावान हैं, हम सोच भी नहीं सकते। कहते हैं ना कि सैकड़ों सूर्य भी मिलकर
उनकी ऊर्जा का मुकाबला नहीं कर सकते। जिन्होंने सूरज, चांद, पृथ्वी सब बनाई, हम उनको कैसे देख सकते हैं, उस ऊर्जा को कैसे समाहित कर सकते हैं। तो यहाँ पर साफ मना कर दिया था गुरुजी ने कि समय आएगा तब उनको दर्शन हो जाएंगे, और उसके लिए भी कितनी स्पिरिचुअली यात्रा करनी पड़ेगी जब वो उनके दर्शन होंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। माला टूट गई। यदा कदा गुरुजी भक्त के लिए निजी धार्मिक व्यवहार पर अपनी राय व्यक्त कर देते थे, पर ऐसे अवसर बहुत ही कम होते थे। माला को कुछ भी बताने को वह मना करते थे, क्योंकि ऐसे मनुष्य स्वाभिमानी हो जाते हैं। परंतु नरेंद्र इस प्रथा को अपने बचपन से ही करते आ रहे थे। माला जपते थे अंकल जी बचपन से ही, और गुरुजी माला जपने के लिए मना करते थे कि जो माला जपते हैं उनमें अहंकार की भावना ज्यादा आ जाती है। अब क्या हुआ, एक दिन जब वह ऐसा अपने पूजा घर के कक्ष में कर रहे थे, वह समाधि में चले गए और बड़े मंदिर पहुंच गए। गुरुजी की मैं अगर बोलूं तो अंकल जी की स्पिरिचुअली जो ग्रोथ है ना, स्पिरिचुअल ग्रोथ है, वो बहुत स्ट्रांग रही होगी कि समाधि में चले गए और वहां पर साक्षात वो गुरुजी के समीप जाकर आ गए। तो कितनी स्पिरिचुअल यात्रा कितनी उनकी पावरफुल होगी कि वो समाधि में लीन हो गए अंकल जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और गुरु जी के ऊपर से मेहर उनके ऊपर। जय गुरु जी। समाधि में चले गए और वो बड़े मंदिर पहुंच गए। वहां पर वह हॉल में बैठे हुए थे और माला उनके सामने रखी हुई थी। गुरुजी अपने आसन पर आसीन थे और शिव मूर्ति के स्थान पर स्वयं शिव मानव रूप ग्रहण कर विराजमान थे। शिव के हाथ से किरण निकलकर उनकी माला पर पड़ी। उसी प्रकार से एक किरण गुरुजी के हाथ से माला पर आई। जैसे ही दोनों किरणें माला पर पड़ी, वह टूट गई। उसी क्षण नरेंद्र की चेतना लौटी और उन्होंने देखा कि उनकी माला वास्तव में टूट गई थी। उस दिन से नरेंद्र ने माला को कुछ भी बताना बंद कर दिया, जपना बंद कर दिया। वह अब गुरुजी के कथन पर विश्वास करते थे कि प्रार्थना करी जा सकती, कि प्रार्थना कहीं भी की जा सकती है। प्रभु को याद करने के लिए ना कोई माला, ना कोई उपयुक्त समय होना चाहिए। ईश्वर को खाते पीते, घूमते, भोजन बनाते हुए, यहाँ तक कि लेटे हुए या कोई भी कार्य करते हुए कभी भी याद कर सकते हैं और उनको धन्यवाद दे सकते हैं। यहाँ सीख मिली थी अंकल जी को कि जरूरी नहीं है कि आप माला ही जप करो तभी आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हम लोगों के लिए भी सीख है। उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते हम गुरु जी का ध्यान कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने बोला सोते हुए भी हम गुरु जी का जाप करते हैं, अगर हमारी आत्मा उनके साथ जुड़ चुकी है। आप रात्रि को सोते समय गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए, और तो आप कई बार डर भी जाएंगे ना, तो अगर आप भगवान के साथ लीन है ना, तो आपको स्वप्न में भी आप उन्हीं परमात्मा को याद करते हुए पाएंगे। और कई बार तो होता है कि हम भजन करते करते उठते हैं, अचानक उठते हैं और हमारे मन में भजन चल रहा होता है, हमें नहीं समझ में आ रहा कि हम क्यों कर रहे हैं, तो वो भी हमारे सोते हुए भी भगवान हमसे वो करवा रहे हैं। हम कौन है संगत जी, हम कुछ नहीं है, सब उनकी कृपा से चलता है और वो ही करवा रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को कहीं भी चलते फिरते कैसे भी अपने प्रभु को याद करिए और आप उनका धन्यवाद कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यथार्थ में समाधि की सफलता भक्त और ईश्वर के संबंध का प्रत्यक्ष प्रमाण है। समाधि की अवस्था तभी आती है जब भक्त और ईश्वर एक हो जाते हैं, अन्यथा समाधि आपको प्राप्त नहीं होती। तो मैंने पहले ही बोल दिया, जब सुना समाधि में बैठ गए थे अंकल जी, समाधि में चले गए थे। समाधि एक ऐसी अवस्था होती है जब आपकी स्पिरिचुअल यात्रा बहुत स्ट्रांग हो जाती है। अन्यथा हम जैसे तो समाधि तो दूर, हम तो ध्यान भी नहीं कर सकते, 5 मिनट भी मुश्किल से बैठ पाते हैं और ध्यान इधर उधर भटकना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर अंकल जी अंकल जी की सोल कितनी स्पिरिचुअली ग्रोथ कर गई है और कर रही है अभी भी, अगर तो कर रही है, और आने वाले समय में तो और भी ज्यादा बहुत कुछ प्राप्त होएगा अंकल जी को, जैसे यहाँ पर लिखा है। तो समाधि कीजिए भैया में जब व्यक्ति पहुंचता है तो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली ग्रोथ कर चुका होता है, और दोनों में, भगवान और भक्त में इतना अटूट संबंध हो जाता है
कि वह कभी भी किसी भी अवस्था में कैसे भी वातावरण में तुरंत अपने प्रभु को याद करता है और उनमें लीन हो जाता है। चाहे कैसे भी गाने क्यों न चल रहे हो, जब आपका ध्यान भगवान में होता है ना, चाहे कोई सा भी म्यूजिक लगा दो, कितना ही शोर शराबा हो, लेकिन आपका ध्यान कोई विचलित नहीं कर सकता। उस समय आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली ग्रोथ कर चुके होते हैं, भगवान की यात्रा में बहुत आगे बढ़ चुके होते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बड़ा मंदिर जहां पर गंगा के दर्शन होंगे। एक अवसर पर गुरुजी ने नरेंद्र और उनके परिवार को कुछ दिन के लिए बड़े मंदिर में रहने के लिए कहा। वहां रहते हुए एक दिन नरेंद्र और एक अन्य अनुयायी हॉल में रखी हुई शिव प्रतिमा को साफ कर रहे थे। अचानक नरेंद्र ने उस मूर्ति के चरणों से अमृत निकलता हुआ देखा और उन्होंने उसे कपड़े से साफ कर दिया। वह स्थान पुनः गीला हो गया। नरेंद्र के साथ जो अनुयायी थे उन्होंने कहा कि ऐसा संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र ने उस स्थान पर ब्रासो नहीं लगाया होगा। जब उन्होंने स्वयं उसे साफ करने का प्रयास किया तो तुरंत ही वहां फिर अमृत प्रवाह हुआ। यह देखकर सब अचरज में पड़ गए। नरेंद्र पहली बार बड़े मंदिर में दिसंबर 1998 में गए थे। गुरुजी ने स्वयं उन्हें और अन्य अनुयायियों को उसका भ्रमण करके दर्शन कराए। अचानक समूह ने देखा आधा लिंग गीला है। शिवलिंग की बात कर रहे हैं कि आधा शिवलिंग जो था, जो आप लोगों ने देखा होगा कितना बड़ा शिवलिंग है, वो आधा गीला हो रखा था। और वह सोच रहे थे कि कैसे संभव है, जब बारिश भी नहीं हुई, कुछ नहीं है, बादल भी नहीं है, बारिश भी नहीं है, तो कैसे गीला हो गया। तब गुरुजी उनकी आश्चर्य को समाप्त करते हुए कहते हैं कि गुरुजी ने देखा कि वो तो सोच में पड़ गए सारे के सारे, तो गुरुजी तुरंत बोले कि अब उस पर अमृत वृष्टि हो रही है, कि उस पर, वो जरूरी नहीं कि पानी से ही गीला हो, उस पर अमृत की वृष्टि हो रही है। और एक समय ऐसा आएगा, यहाँ गुरुजी ने भविष्यवाणी की, एक दिन गंगा नदी स्वयं आकर इस शिवलिंग को दुग्ध स्नान कराएगी। यह लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों से भी प्रमुख होगा और जिनकी अभिलाषाएं कहीं और पूर्ण नहीं हो सकेंगी, यहाँ होंगी। गुरुजी के इस कथन के एक सप्ताह पश्चात एक अन्य अनुयायी श्री सिंगला जी ने स्वप्न में देखा कि गंगा इस लिंग को अपने जल से स्नान करा रही है। यहाँ पर कितनी ही अचरज भरी बात है कि शिवलिंग अगर देखा जाए तो वहां पर अंकल जी और अन्य संगत जो थे वो आश्चर्यचकित हो रहे थे कि कैसे गीला हो गया, क्योंकि बारिश तो हुई नहीं, ना ही कोई आसार लग रहे थे। तब गुरुजी ने उनको देखा कि अचरज में पड़ गए हैं, तो गुरुजी ने बताया कि इस पर अमृत की वर्षा हो रही है, इसलिए गीला है। और एक समय ऐसे आएगा जब गंगा नदी स्वयं यहाँ पर आकर इस पर दुग्ध स्नान कराएगी और 12 ज्योतिर्लिंगों में जो आप भी आपकी जो ज्योतिर्लिंगों में जाकर आप प्रार्थना करते हैं, अरदास लगा कर आते हैं, वो इस ज्योतिर्लिंग में, जो कि गुरु जी का बड़ा मंदिर है, ये भी ज्योतिर्लिंगों की श्रेणी में आता है और इसमें सारी अभिलाषाएं पूर्ण होंगी और होती भी हैं। आप वहां जाकर कुछ भी मनोरथ मांगी तो पूर्ण होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद श्री सिंगला अंकल जी ने भी यहाँ पर स्वप्न देखा था, एक ड्रीम देखा था, जिसमें कि उन्होंने देखा कि गंगा नदी जो थी वो शिवलिंग को स्नान करा रही थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। राधा कृष्ण के दर्शन। 2006 में नरेंद्र का परिवार मथुरा कृष्ण भक्तों के पावन स्थान पर तीर्थ यात्रा के लिए जाना चाह रहा था, किंतु अथक प्रयास करने पर भी उनकी योजनाएं क्रियान्वित नहीं हो रही थी। अप्रैल 2006 में ऐसा ही चलता रहा। इसी समय परिवार बैसाखी के अवसर पर बड़े मंदिर में आया। गुरुजी ने नरेंद्र की पत्नी को स्वप्न में दर्शन दिए, उसको अपने कमल चरण दबाने के लिए कहा। उनके पैर दबाते हुए सदगुरु के चरणों से एक कृष्ण की मूर्ति प्रकट हुई। उन्होंने उसे उनके पेट पर रखने के लिए कहा। जब उसने ऐसा किया तो वह पेट के अंदर जाकर अंतर ध्यान हो गए। जय गुरु जी। फिर गुरुजी अपने कक्ष में गए और नरेंद्र की पत्नी ने देखा कि वह एक मंदिर में परिवर्तित हो गया है। वहां पर राधा कृष्ण का एक विशाल चित्र था। वह भक्त जो वृंदावन जाकर कृष्ण की प्रतिमा देखना चाह रही थी,
ने यह देखकर गुरुजी से स्पष्टीकरण मांगा। गुरुजी ने प्रश्न में उत्तर दिया, क्या उसे दर्शन हुए? वृंदावन जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब कुछ इधर ही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यहाँ पर कहा गया कि किस तरीके से अंकल जी का पूरा परिवार वृंदावन जाना चाहता था बांके बिहारी लाल जी के दर्शन करने के लिए, और उनके मन में बड़ी अभिलाषा थी, लेकिन वो कार्य हो नहीं पा रहा था, वो जा नहीं पा रहे थे, कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती होगी, किसी कारण से नहीं जा पा रहे थे वो। तो अप्रैल 2006 को वो गुरु जी के बड़े मंदिर गए बैसाखी के दिन। अब मन में तो वही चलता रहता है, तो स्वप्न में नरेंद्र अंकल जी की वाइफ को गुरु जी ने स्वप्न दर्शन दिए और दिखाया कि कृष्ण जो है, भगवान जो कृष्ण है, वो गुरु जी के चरणों से प्रकट हो गए, उनकी मूर्ति। और वो जब गुरुजी ने बोला उनके पेट पर रखो, तो वो गुरुजी में ही अंतर ध्यान हो गए। आंटी जी को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या ड्रीम देख रही हैं। फिर गुरुजी एक अपने कमरे में गए तो वो मंदिर में बदल गया। वहां पर राधा कृष्ण की जी की मूर्ति लगी हुई, वो फोटो फ्रेम लगा हुआ था, बड़ा सा चित्र लगा था। आंटी जी जब भी नहीं समझ पाई, तब भी आंटी जी ने गुरुजी से प्रश्न किया कि ये सब क्या है, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी काम नहीं करती और घुमा भी देते हैं गुरुजी भगवान भी घुमा देते हैं हमारी बुद्धि को, कि हम सब लॉजिक भी हमारे जीरो हो जाते हैं, उस समय पर काम करना बंद कर देती है। तो आंटी जी के साथ भी स्वप्न में ये हो रहा कि वो क्या देख रही हैं। तब उन्होंने गुरुजी से पूछा कि क्या है ये सब, क्या चीज है। तो गुरुजी ने बताया कि उनको दर्शन हुए राधा कृष्ण के, क्योंकि वृंदावन जाने वाली थी, जाने की सोच रही थी पर जा नहीं पा रही थी। तब गुरुजी ने उनको समझाया कि सब कुछ यहाँ ही है, उनको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नरेंद्र एक अन्य घटना का वर्णन करते हैं जिसमें गुरुजी ने अपनी वास्तविकता प्रकट करी थी। एक स्वप्न में नरेंद्र को एक हॉल में ले जाया जाता है। गुरुजी उसको बुलाकर 3 बार उनके कान खींचते हैं और फिर मस्तक के मध्य के स्थान को 3 बार छूकर कहते हैं, कल्याण हो गया। कुछ दिन के पश्चात नरेंद्र ने देखा कि गुरुजी के लॉकेट पर, जिसे वह सदा पहने रहते थे, ओम और शेषनाग की छवि अंकित है। यह अभी भी नरेंद्र के लॉकेट पर देखी जा सकती है। नरेंद्र ने इसका उल्लेख गुरुजी से किया तो वो बोले कि केवल भगवान यह कर सकते हैं, कोई और अपने को ईश्वर कह सकता है, वह ही परमात्मा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यहाँ पर अंकल जी ने बोला कि किस तरीके से गुरुजी ने उनके साथ भी चमत्कार तो बहुत किए, और मैं तो बोलूंगी कोई ना कोई रिश्ता रहा होगा गुरुजी के साथ। जो भी गुरुजी के समय की संगत है, कुछ ना कुछ तो रिश्ता रहा होगा पहले भी उनका, जो इस जन्म में भी वो उनके साक्षात दर्शन कर पाए। और हमारा भी रहा होगा कि हम भी गुरुजी से जुड़ गए, और कैसे गुरुजी ने इतनी भीड़ से चुन के निकाला पता नहीं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अंकल जी यहाँ कहते कि एक बार स्वप्न में दर्शन हुए, सॉरी संगत जी, स्वप्न में दर्शन हुए अंकल जी को, और अंकल जी ने देखा कि गुरुजी उनको हॉल में ले गए और हॉल में ले जाकर उनके कान खींचने लगे, और 3 बार उनके माथे को छुआ, जो मध्य, जहाँ पर हमारी मध्य स्थान है आंखों के बीच का, सेंटर का, और इसको छुआ और बोला कल्याण हो गया। थोड़े से दिन के बाद अंकल जी ने देखा जो लॉकेट पहना करते थे उस पर ओम और शेषनाग की छवि बन गई। ये बात जब उन्होंने गुरुजी को बताई तो गुरुजी ने बोला कि उनका कल्याण हो गया, क्योंकि स्वप्न में ही कल्याण कर दिया था, और वो तो प्रूफ तो देना था ना उस चीज का, तो वहीं पर उनको प्रूफ दिया गया। वो लॉकेट के ऊपर ओम और शेषनाग के दर्शन हो गए थे, वो आज भी उनके लॉकेट पर बने हुए हैं, देखे जा सकते हैं। और गुरुजी से जब पूछा गया तो गुरुजी ने बोला ये सब एक परमात्मा ही कर सकता है, भगवान ही कर सकता है, और कोई नहीं। वह ही परमात्मा है और यथार्थ में विधाता भी वही है। उनका रूप रहस्यात्मक और आश्चर्यजनक है। नरेंद्र उनसे उनकी जूतियां प्राप्त करने की घटना का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि उनकी जूतियां 3 प्रकार की होती थी, 3 नंबर की होती थी, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर। और गुरुजी तीनों ही नंबरों की जूतियां पहना करते थे। कैसे पॉसिबल है संगत जी? पॉसिबल ही नहीं है, हमारी तो बुद्धि से बहुत दूर की बात है। एक व्यक्ति जिसको 6 नंबर का, जिसका फुटप्रिंट 6 नंबर है और 6 नंबर का शूज पहन रहा है, वो 7 नंबर का कैसे पहन लेगा? उसके लिए बड़ा हो जाएगा, और 8 तो बहुत बड़ा हो जाएगा।
और जो 7 नंबर का पहन रहा है वो 8 पहनेगा बड़ा हो जाएगा, 6 पहनेगा तो छोटा हो जाएगा। लेकिन गुरुजी की लीला अपरंपार है, वो तो गुरुजी ही जाने। कहते हैं कि नरेंद्र अंकल ने जब ये बात महसूस की, वो उनसे जब उनके शूज मांग रहे थे, उनसे महसूस की अंकल जी ने, तो उन्होंने देखा कि 6, 7, 8 नंबर के जूते पहनते हैं गुरुजी, और तीनों ही अलग अलग साइज के, और पहना करते थे। ये नहीं कि यहाँ पर नहीं है, पहना करते थे वो। कहते कई अन्य अनुयायियों ने भी गुरुजी के को विभिन्न रूपों में देखा है, अलग अलग रूपों में देखा है। अलग अलग अनुयायियों ने, अनेक संगत नहीं, अलग अलग रूपों में गुरुजी को देखा। ऐसा केवल वही कर सकता है जिसने भौतिक पर विजय प्राप्त कर ली हो, जो माया से उच्च है। प्रकृति जिसके चरणों में निवास करती है, जो उसका स्वामी हो, जो शिव है, जिसका कोई आदि मध्य या अंत नहीं है, जिसने काल से पूर्व जन्म लिया हो, जिसने गुरु जी के रूप में मानव जाति का कल्याण करने के लिए अवतार लिया हो। वह प्रेम सहित अपने भक्तों का संरक्षण करते हैं, उन्हें कभी भी अयोग्य होने का आभास नहीं होने देते, और सदा अपने भीतर छिपी हुई दिव्यता को खोजने की प्रेरणा देते हैं। यहाँ पर अंकल जी ने साफ लिखा है कि किस तरीके से गुरु जी ने उनके जीवन में उद्धार किया, और किस तरीके से उनके साथ जो चमत्कार हुए उन्हीं का उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है। अंत में अंकल जी ने लिखा है कि गुरुजी 6, 7, 8 नंबर के शूज पहना करते थे, और ये तो बहुत ही मिरेकल वाली बात है। तो मैं आज ही सुन रही हूँ पढ़कर कि किस तरीके से गुरुजी को अलग अलग रूपों में देखा जाता था, वो तो मैंने सुना था, लेकिन 6, 7, 8 नंबर वो तो मैंने आज पहली बार ही सुना है। संगत जी माफी चाहूंगी, और स्पीचलेस हो गई हूँ मैं तो सुनकर ही कि माया से परे है वो। गुरुजी साक्षात शिव हैं, और ये जब भी कर सकता है कोई व्यक्ति जब वो इस धरती पर सिर्फ लोगों का उद्धार करने के लिए आया हूँ और मानव का रूप धारण करके आया हूँ, वरना ये सब संभव नहीं है किसी मानव के लिए। और बहुत से सदगुरु आए हैं, ऐसा चमत्कार तो मैंने आज तक नहीं सुना। 6, 7, 8 नंबर अलग अलग जूतों के नंबर। ये तो सुना है कि कोई सचखंड से प्रसाद लेकर आता था, जैसे आपने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी सुनी होगी या पढ़ी भी होगी, तो उसमें अलग अलग श्रेणियों के भक्तों, अलग अलग श्रेणियों के साधु संतों का जिक्र किया गया है। कोई सचखंड से प्रसाद लेकर आ रहा है, कोई वो एक दूसरे ग्रह की आत्मा थी जो कि एक व्यक्ति को दे दी गई थी उसकी सेवा से प्रसन्न होकर। तो वो तो सारी चीजें, लेकिन गुरुजी में वो सब चीजें विद्यमान थी। अब समझ में आया गुरुजी ने क्यों कहा था कि जब मुझे जानने से पहले, मुझे महसूस करने से पहले प्रश्न उठाते हैं लोग गुरुजी है कौन, ये सब फेक चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे भी विश्वास नहीं था संगत जी, लेकिन जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी तो मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं था। जुड़ा क्या था कि जोड़ा गया था, और जोड़ने वाले कौन है, वो थे। मैं छोड़ चुकी थी, मैंने तो छोड़ दिया था गुस्से में आके कि आज के बाद मैं आपकी पूजा नहीं करूंगी। भोले बाबा के रूप में मानती थी, बचपन से मानती आ रही हूँ कि मैं आज के बाद कभी मंदिर की शक्ल नहीं देखूंगी, जोत बत्ती भी नहीं करूंगी, आपका नाम भी नहीं लूंगी। लेकिन गुरुजी ने कैसी लीला रचाई, वो दूसरे रूप में मेरे सामने आकर प्रकट हो गया, और आज जोड़ लिया उन्होंने मुझे अपने साथ से। सॉरी संगत जी, मैं थोड़ी बोर हो जाती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने जो जीवन में परिवर्तन लाया है ना, बचपन से जिसको माना और वही किसी रूप में आकर आपके सामने आ जाए, और किस तरीके से वो परिस्थिति आपके सामने बन जाए ना, आप नहीं समझ पाते। और मैं आज अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी। सबके जीवन में एक आनंद की प्राप्ति देने के लिए, सबको सतमार्ग पर पहुंचाने के लिए, सबको अपना बनाने के लिए, सबके साथ निभाने के लिए, सबको अच्छा बनाने के लिए, प्रभु सबको सद्मति देने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। मुझे ये सेवा प्रदान करने के लिए, आपको जानने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी। मैं आज अपनी वाणी को ही विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी।